पुराने सोफे में तार पिन निकला हुआ है, उसको स्प्रिंग चुभ रहा है और वो इतना आलसी है कि जगह नहीं बदल रहा है और की कर रहा है। हेलो यस। तो हमारी टीम के अंदर में अगर कोई बहाना देता है और कोई टालता है तो उसको बोलते हैं तू की क्यों कर रहा है। कुत्ते की स्टोरी को बताया हुआ है। हेलो यस। तो की नहीं करने का, अपलाइन ने बोल दिया तो बात खत्म। यस। कौन अपलाइन जो कामयाब है, जो टीसी बना है। हेलो यस। उसने बोल दिया बात खत्म। आपका गुरु अगर बोले कि जाके ये 2 महीने से उड़ी मारो, खत्म बात। तो ठीक है सर, कब कितने बजे कहाँ से जाओ, चढ़ जाओ। बोला ठीक है जाओ, इतने बजे तुमको उड़ी अभी मारना है, अभी तुरंत चढ़ो, तुरंत रेडी, ये मेरे घर पे दे देना और सीधा जाओ और उड़ी मार दो। नीचे आपके एनडीसी तात्या सर और मैनेजमेंट एक नेट और गद्दा लेके खड़ा है आपको बचाने। मैं गया था मकाऊ, एशिया का रिचेस्ट कंट्री, हांगकांग मकाऊ बोलते हैं। मतलब वहां पे लोग जुआ खेलने जाते हैं, कसिनो, दुनिया के अमीर लोग, रईसी वाली वो जगह है। तो मैं गया था वहां पे और वहां पे ये था करीबन 100 फ्लोर का एक टावर था, वहां से उड़ी मारना और जो उड़ी मारेगा उसको एक सर्टिफिकेट देंगे और कुछ पैसे भी देंगे डॉलर में, इतना हिम्मत करेगा। तो हम सब लोग चले गए, पहले तो देखने गए थे वो टावर के ऊपर चढ़ के कैसा दिखता है पूरा सिटी। तो उसमें से उनके सर थे कि वजन 70 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं तो चढ़ गया, तो मतलब बच गया। हेलो 70 प्लस वाला था। लेकिन हो क्या रहा था, जितने लोग कूद रहे थे नीचे उन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम 80 फ्लोर से उनके पूरा नहीं छोड़ रहे थे, रस्सी बांधा हुआ था पैर में, बस फ्री कर देते थे। और नीचे करीबन 5 फ्लोर या 10 फ्लोर पे नेट पूरा लगा हुआ था। पहली बार वो नेट पे जाएगा, थोड़ा 2-3 फ्लोर नीचे भी जाएगा नेट के साथ, फिर और 10 फ्लोर ऊपर आएगा, बाउंस बैक, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, ऐसा बॉल के जैसा टप 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 4 बार 5 बार में, तब वो स्टेबल होता है। तो ऐसा जो है हमारा जो ग्रुप था 100 लोगों का, हम लोग ग्रुप में गए थे घूमने के लिए, ऐसा 2 जन ने उड़ी मारा था और उनको कुछ इनाम भी मिला और सर्टिफिकेट मिला कि भारतीय इंडियन ने आकर यहाँ से उन्होंने जंप किया, उनको ये मिला। तो पॉइंट ये है कि सिस्टम बनाया गया है, आपको कोई ऐसा काम नहीं बताया जाएगा जिससे आपका नुकसान होगा। इसीलिए कोई भी अपलाइन का बात आपको मानना पड़ेगा शुरुआत में। हेलो फिर आप सक्षम हो जाओगे, सीख जाओगे तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो। ये धंधे में आने के बाद जो नए आए हैं और जो अभी भी नए हैं, 1 साल तक अपने दिमाग को ताला लगा के चाबी ऐसी जगह फेंक दो कि ढूंढने पे भी ना मिले, समुंदर में, राइट। और किसका दिमाग वापरो, अपलाइन। तो बहुत सारे लोग बोलते क्या मुझे इतने साल का अनुभव है, मैं तो क्या मैनेजर था फला कंपनी में, मैं तो क्या था कि डॉक्टर था, मैं तो क्या था कि खेती करता था, फार्मर। मेरे लाइफ, मैंने दुनिया देखी है, बहुत अनुभव है, मैं तेरा दिमाग क्यों फॉलो करूं। हेलो यस। दुनिया देखी है बिना पासपोर्ट के। आजकल बहुत लोग मिलेंगे ना, बोलेंगे मैंने दुनिया देखी है, तो पूछो पासपोर्ट है क्या। काय का दुनिया देखा है भाई, सही है कि नहीं। ऐसे डायलॉग बोलते हैं लोग। तो कहाँ पे था मैं कि अपलाइन की बात, राइट। तो मैंने
शुरू के प्लान जो उन्होंने मना किया, मैंने मना किया जीटीएस में नहीं बैठूंगा, बोले बैठ, ये मंदिर है, भगवान लोग के दर्शन इधर ही होंगे अंदर ही, और जो हर हफ्ते आके दर्शन करेगा वो पक्का एक दिन कामयाब होगा। तो मैं जाना शुरू कर दिया, आदत डाल लिया। बोले कुछ भी हो जाए हफ्ते का एक मीटिंग छोड़ना मत, 6 दिन तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन एक दिन एक मीटिंग, एक जीटीएस संडे को जरूर अटेंड करना, गांठ बांध। तो मैंने वो गांठ बांध लिया और मैं 4 को बुलाया, नहीं आए, फिर उसके बाद भी एक दिन को बुलाया, नहीं आए, कोई नहीं आता था तो भी मैं जाता था और बैठता था, और मैं बैठकर ताली बजाता था, नमस्कार बोलता था और लोगों को सुनता था। 2 महीना ये सब किया, 2 महीने का रिजल्ट 0, एक भी ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन माहौल में भी बना था। कभी कभी फैक्ट्री में जाता था फ्राइडे के दिन में, तो लॉग इन कर देते लोग फ्राइडे को, अपना क्लोजिंग फ्राइडे है ना, भीड़ लगी रहती थी, किसी के पास 5 फॉर्म है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 10 है, और मेरे पास कुछ नहीं। हेलो, लेकिन मैं पॉजिटिव होके आता था। अच्छा, एक चीज और मैंने तय किया था, क्या है ये सब कंपनी तो ज्यादा चलती है, साल 2 साल तो ये तो बंद होने वाली है। हेलो, तो मैं क्या है एकदम खास लोग को नहीं बताऊंगा, जो महीने का 1.5 लाख कमाता उसको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो गाली देगा, भैया यही उसी लाख बताएगा। घर पे नहीं बताऊंगा, पड़ोसी को नहीं बताऊंगा, जो पुराने अपने लोग हैं उनको बिल्कुल भी बता। किसको रहता, जो कस्टमर टाइप के लोग हैं बराबर, जिनको कुछ फर्क नहीं, राइट, कोई ज्यादा रिलेशन नहीं, कोई स्ट्रेंजर को बताने की कोशिश करता था। तो ऐसा करके 2 महीना निकल गया, 1 रुपया नहीं कमाया। जो मेरे पुराने बॉस लोग थे उनको बताया, फॉर्म भर दिया, पैसे के लिए डेट पे डेट दे रहे, बोलता एक मीटिंग देख लो, हाँ बोलते लेकिन आते नहीं है। 2 महीना निकल गया, 2 महीने बाद अच्छा मैं गांव चला गया, उस दौरान तब तक फोन आया केरला से, सर किधर हो? बोला मैं यूपी में हूँ। बोलते वो अपना आईडी जरा खोल के देख लेना, उसके एक तरफ बताया था ना मलाड का पावरफुल आदमी, वो आया हुआ है और 6-7 लॉगिन हो गया है, बताइए। और दूसरा तरफ में आपको करना है, वेरी गुड। मैं भी चार्ज हो गया थोड़ा, फिर गांव से आया, फिर कुछ दिन ट्राई किया, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं मतलब हर मीटिंग में जाने के बाद चार्ज होता था, और अगली मीटिंग का टाइम आने से पहले डिस्चार्ज, कल से सब बंद। और दूसरा ये था कि मुझे ये था कि कैसा भी 6-7-10 हजार रुपया निकाल लूं। तीसरा कि थोड़ा माहौल में बना रहूंगा तो मेरा कंप्यूटर का काम मिलते रहेगा। तो मुझे 2 लैपटॉप का ऑर्डर भी मिला वहां से, फैक्ट्री से। और जो सेठ लोग थे उन्होंने लैपटॉप इसी बिजनेस के लिए लिया था, खाली इनकम दिखाने के लिए। फील्ड में जाके लैपटॉप इसलिए खरीदा था कि मैं जिसको प्लान दिखाऊंगा उसको लैपटॉप में नेट खोलूंगा और इनकम दिखाऊंगा। तो मेरा काम एक ही होता था, उनका लैपटॉप तैयार करना, कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट चला के देना। कभी कभी ऐसा होता था, अरे जल्दी करो भाई मीटिंग में चलना है, काम करो, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको स्टेशन छोड़ता हूँ, काम करते रहो लैपटॉप को। और रास्ते पर देख रहा हूँ अपना फैक्ट्री का कोई बात ही नहीं कर रहा है, पूरा किसी को मोटिवेट कर रहा है, किसी को चार्ज कर रहा है, पूरा यही बात घंटे ईयरफोन लगा के गाड़ी चला रहा है। तो उसकी बातें मैं भी सुन के चार्ज हो रहा हूँ। तो 2 महीना मैंने बिजनेस छोड़ा नहीं। पहली बार माहौल में बना रहा, रिजल्ट नहीं आया। माहौल में बने रहना, रिजल्ट नहीं आएगा तो भी, राइट, क्योंकि जब आना शुरू होगा तो बंद नहीं होगा। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग माहौल में जाने का मौका मिलता है, फंक्शन छोड़ना नहीं। नींद आ रही है? नहीं। क्योंकि मैं कुछ पीपीटी नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कोई पिक्चर इंटरेस्टिंग नहीं दिखा रहा हूँ, मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा सा फिर से देख रहा हूँ, कुछ डिले हो रहे। और तात्या सर ने बोला है कि लंच टाइम तक छोड़ना नहीं। मैं बोला भैया एक ब्रेक तो दे दो। वो बोलते नहीं, हमारे लोग ऐसे नहीं है, हमारे लोग जो है कंट्रोल करने वाले लोग। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 2 महीने बाद एक बार मेरे एक दोस्त को रेडी किया, कॉलेज में, वो पीएचडी कर रहा है, पीएचडी एमएससी टॉप किया यूनिवर्सिटी मुंबई। तो मैंने सोचा नहीं था कि इसको भी कभी प्लान दिखाऊंगा।
क्योंकि वो तो एकदम कीड़ा है, पढ़ाई का है, पीएचडी कर रहा है भाई, प्रोफेसर बनना है। दुबे जी थे और मेरे एकदम लवमुंडी में, मतलब हम लोग दोस्त, कॉलेज फ्रेंड। मैं बोला कोई दिख नहीं रहा, इसको ही प्लान दिखाता हूँ। उनको हाँ करवाया और एक मीटिंग में लेके जा रहा था। रास्ते में जा रहा था, उनको मतलब बता दिया था कि मैं कंपनी में हूँ, ऐसा ऐसा है और आप भी देख लो करके, आप देखो अगर कुछ समझ में आ रहा है तो रास्ते में जा रहे थे, बोल रहे थे अच्छा ये बताओ तुम्हारा कुछ पैसा वैसा आया इनकम? तो मेरे साथ में एक और सर थे, वो भी मीटिंग में जा रहे थे, वो भी मेरे अपलाइनों में आते थे, वो छोटे लेवल पे थे, जैसे टीसी वगैरह होते हैं ना, राइट। तो उन्होंने तुरंत अपना फाइल ओपन किया और बोला ये देखो प्रिंट आउट, मेरा 3000 का है पिछले हफ्ते। अच्छा अच्छा, पैसा मतलब कंपनी देती है तो मैं बच गया। इसलिए जब पैसा नहीं है तो अपलाइन के साथ काम करो। हेलो, मीटिंग लेखा, मीटिंग लेके चार्ज हो गया। अभी बोलता है कि फॉर्म किधर भरना है, मतलब ठीक है चलो। सामने एक रेस्टोरेंट था थोड़ी दूर पे, बैठ गए। पहली बार 2 महीने बाद कोई इंसान तैयार हुआ फॉर्म भरने के लिए। मैं बहुत खुश था, तो फॉर्म निकाला, पेन निकाला, नाम लिखा। नाम लिख रहा था, तब तक पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि इतनी सारी चीजें भरनी है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, जरा सर को एक बार फोन कर लेता हूँ। फोन किया बड़े सर को। तब तक क्या है, काफी बार फैक्ट्री में आने जाने, वो बड़े लोगों से, उनसे भी रिलेशन हो गया था मेरा। और ये मैं, जिन्होंने मुझे लाया था केरला चले गए थे गाँव। फोन किया, सर एक मेरा दोस्त है, वो तैयार हो गया है, उसका फॉर्म भर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, उसमें बैंक डिटेल क्या क्या सब मांग रहा है, सब भरना जरूरी है क्या? तो बोलते बेटा खाली नाम उसका सही लिख देना और साइन जरूर ले लेना, बाकी सब मैं संभालूंगा। कोई गलती ना हो जाए इसके लिए पूछने गया, क्योंकि अपन तो पढ़ाई लिखाई के टाइम में यूनिवर्सिटी सब जगह एडमिशन लेने के टाइम बहुत ध्यान देके भरते हैं। बोलते कुछ नहीं, कैजुअली बोल दे, खाली नाम सही लिख लेना, क्योंकि नाम में गड़बड़ी रहेगा तो पैसा अकाउंट में नहीं आता है। साइन जरूर ले लेना, 1 2 3 जितना दे सके वो, राइट। जितना साइन देगा मतलब उतना पक्का हो रहा है। ठीक है सर, डन। तो भर दिया। फिर सॉरी, उसके पहले उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कल क्या कर रहे हो? ये था शनिवार का दिन। बोला कुछ नहीं, कल संडे है, कल नाला सोपारा में भी मीटिंग है, 3 लोग को बुलाया। उन्होंने बोला एक काम करो, कल वो मीटिंग में आपको नहीं जाना है, ऐसा भी होगा अपलाइन, कहीं रोकेगा भी तो रुकना, उधर खोपड़ी मत चलाना। तो मैंने अपना खोपड़ी चलाया, अरे सर 3 लोग को तैयार किया हूँ। तो बोलते उधर नहीं जाना है, आपको मलाड आना है, हमारा ट्रेनिंग मीटिंग है 1 डे, सवेरे 9 से शाम को 6-7 बजे तक। तो सर पूरा दिन का है क्या? बोलते हाँ। कभी देखा ट्रेनिंग? बोला ये अपन तो वही पता है जो उधर जाते हैं हर गुरुवार को, वो गुरुवार होता था मीटिंग। तो मैं थोड़ा टालने लगा, बोला सर पूरा दिन, और संडे का दिन था, मैं सोचा घर के बाजू में मीटिंग है 5 किलोमीटर पे, अभी इधर आना पड़ेगा। तो उन्होंने एक डायलॉग बोला, और डायलॉग आज तक मैं बोला नहीं। जानना चाहते हो? थोड़ा आगे हो। उन्होंने बोला मेरा बात मानो, 3 को छोड़ो, ट्रेनिंग अटेंड करो, एक दिन तुम्हारे पीछे 3000 लोग आएंगे, मेरा गारंटी है। सर मीटिंग ट्रेनिंग आओ। हाँ, आपको अगर लगता है तो तीनों में से जो भी या तीनों भी उठा के इधर लेके चले, ट्रेनिंग में डायरेक्ट, प्लान बाद में दिखाएंगे, पहले ट्रेनिंग। हेलो, तो मैंने बोला हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। बोला अगर भाई आपने टीम को बुला ही लिया है इधर लेके चले, क्या प्रॉब्लम? ट्रेनिंग ये मीटिंग फ्री में, तो एक्चुअली फैक्ट्री का वाले पैसे वाला फ्री में रख सकते। बाद में हुआ यूं कि मैंने हाँ बोल दिया, और अगले दिन मीटिंग फ्री में थी और सुबह 9 से थी, तो थोड़ा लेट ही जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम। आराम से 12-1 बजे पहुंचा, क्योंकि पूरा दिन रहना, और अपने को जैसा बैठना बैठना बोरिंग लगता था, जैसे आप लोग बैठे उसमें 12-1 बजे पहुंचा, जगह नहीं थी वहां पे,
फिर भी उन्होंने कैसा भी बैठने को मिला, और वहां पे जो ट्रेनिंग, जो स्पीकर बात कर रहा था, वो 8 लाख रुपया कमाए थे, एकदम यंग उम्र थी। और उनका ट्रेनिंग जब शुरू हुआ और बताया कि ये धंधा पूरी दुनिया में चल रहा है, और मुझे तब तक ये लगता था ये धंधा खाली मुंबई में चल रहा है और 1-8 साल में बंद हो जाएगा। मैं इस इंतजार में था कंपनी बंद कब होगी, और उससे पहले मैं मेरा 6,000 निकाल लूं। और वहां में ये बताया गया कि धंधा 80 सालों से चल रहा है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर पेशेवर बन के काम करते हैं, वैसे यहाँ पे अमेरिका में 500 कंपनियां काम कर रही है। अमेरिका में 63% मिलेनियर इस धंधे की वजह से लोग बने हैं अमीर। पूरी दुनिया का फिगर दिखा दिया। और उसके बाद मेरे मन में एक डाउट था, आपके भी बहुत सारे लोगों के मन में आज भी होगा। वो डाउट ये था, जुड़ता है एक आदमी नीचे, खरीदी नीचे एक जगह होता, पैसा सबको कैसे बढ़ता है? तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरा बारी आने तक पैसा मुझे कंपनी दे पाएगी कि नहीं। ये सब शक होता है ना, आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। तब उस दिन उन्होंने बताया, 2 बातें बताई। पहला ये है कि कंपनी पैसा सबको कैसा दे सकता है। एक तो मैचिंग का शर्त रखा है, बोला उधर बहुत सारे लोग मैच नहीं कर पाते। दूसरा शर्त ये है, सीलिंग लगा दिया है, 2,10,000 देगा ही नहीं। भले 1000 लेवल नीचे जोड़ ले लो, तुमको 2,10 ही देगा। तुम 2 करोड़ का धंधा लाओ, दूंगा 17,50,000 का ही पैसा। हेलो, यस। बोला इस वजह से हमारी कंपनी सबको पैसा दे सकती है। दूसरा मेरे मन में डाउट था, कंपनी को क्या फायदा सब बांट देंगे। हेलो, यस। उन्होंने उस दिन गिनवाया प्रॉफिट, और प्रॉफिट था, बोर्ड पे बताया था 365 करोड़ साल का, और दिन का 1 करोड़ मिनिमम कंपनी हमारी कमा रही है। कोई दुख? कंपनी सबको प्रोडक्ट देने के बाद, उसका कमीशन देने के बाद भी 1 करोड़ रुपया दिन का मुनाफा ले रही है। अब जो कंपनी साल का 365 करोड़ कमा रही है, वो बंद क्यों करेगी? जिसका माल बिक रहा है। बंद वो करता है जिसका माल बिकता नहीं है। अगर कोलगेट का माल नहीं बिकता था तो अमेरिका से आज तक इधर थोड़ी रहता था 100 साल से। माल बिक रहा इसलिए है। हेलो, यस। ऑन एंड ऑन एलिमेंट का टूथपेस्ट, रेड पेस्ट जब तक बिकते रहेगा तब तक कंपनी रहेगी, और दांत है तो पेस्ट लगेगा ही, राइट? तो सेल्स आएगा तो पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। बंद कौन सी होती है वो भी बताया। इतना 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 डाल दो, उसका चद्दर तान के सो। किसी को घर में जाके प्लान बताने की जरूरत नहीं है। इतना गुना होके मिल जाएगा ख्याली पुलाव। आपके पैसे से एक बकरी खरीदी जाएगी, और वो गोट बच्चे देंगे, और कंपनी बहुत मुनाफा कमाएगी, और उसमें से आपका पैसा डबल कर देगी। बाद में कंपनी गायब हो गई, बकरी का बच्चा सब गायब हो गया। आपके पैसे से झाड़ उगा जाएगा उड़ीसा में आपके नाम का, और वो कई गुना होके मिलेगा। बाद में 5 साल बाद पता चला, 5 साल बेचारा भरते रहा, 5 साल बाद पता चला कंपनी ने डिक्लेयर किया बाढ़ आ गया, हमारा सब नुकसान हो गया। चलो, अच्छा गलती तुम्हारा है, तुम नहीं है। पैसा डालने के टाइम पे उड़ीसा जाके देखना चाहिए ना जंगल है कि नहीं। तुम तो सर, मेरे क्या है ना रिश्तेदार है बहुत खास है, इनको मना कैसे करूं, ये लो 50,000 डाल दो, कंपनी लगा दो मेरा पैसा। अब कंपनी तो बंद हो गई, तलवार लेके मैं इधर खड़ा हूं, मेरा पैसा ले भाई, मैं तो तेरे को जानता हूं। ऐसा बहुत लोग जला रहेगा।
हेलो yes. और मजे की बात है, बहुत लोग जलने के बाद में ना आज भी कुछ आता है ना तो मुंह से लाल टपकना चालू हो जाता है। बोलते नहीं उसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम था, इसमें नहीं। और मुझे 16 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, मैं अभी तक चालू हूँ। बहुत लोग कितने बंद हो गए, चालू हुए, बंद हो गए, चालू हो गए, आज तक। हेलो yes. तो मुझे उस दिन ये सच्चाई पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है और स्कीम क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में पसीना निकालना पड़ता है, गला फाड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, माल बिकेगा तो ही पैसा मिलता है। ये सब बातें उस दिन पता चला और मेरा दिल उस दिन मजबूत हो गया कि मैं धंधा कर रहा हूं। और उसका सपने क्या होते हैं, ड्रीम्स। खुली आंखों से सपना देखना कैसे है, महसूस कैसे करना है। और इतना बड़ा मैं हो गया था तब तक कभी किसी ने मेरे जीवन में सपनों के ऊपर बात नहीं किया था। जो सर स्कूल में पढ़ा रहे थे वो भी 25,000 की तनख्वाह के लिए पढ़ा रहे थे। हेलो yes. कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाए वो 80,000 तनख्वाह के लिए पढ़ा रहे थे। उनको ही खुद ही नहीं पता कि उनको कैसे सपना पूरा करना, हमको क्या पढ़ाएंगे। वो भी तो तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, सही है कि नहीं yes. सपना वही पूरा करवा सकता है जो खुद का पूरा किया है yes. स्कूल में सिखाया गया, न कॉलेज में सिखाया गया, और न हमारा पड़ोसी अरबपति करोड़पति। और जो करोड़पति अरबपति है वो कहीं और ही रहते हैं। हेलो yes. उनका तो सकल ही देखने को नहीं, उनका टीवी में देखते हैं हम या अखबार में। वो निकलते हैं, बड़ी सी गाड़ी होती है, आगे ड्राइवर होता है सफेद ड्रेस पहन के, पीछे बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, डायरी में लिखते हैं और अपनी मंजिल पे जाते हैं। और हम लोग बस में से बैठ के गाड़ी देखते हैं। रोड पे चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने आगे से आती है ना, और उन लोग अंदर से बैठ के हंसते हैं, तू नौकरी ही करने लायक है, चल कर। धंधा तो रिस्क मैंने लिया था, इसलिए आज मैं रेंज रोवर चला रहा हूँ। 3% लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, बाकी सब फेलियर है। 3% लोग ऐसे हैं जिनको प्राइस नहीं देखना पड़ता सामान खरीदने के लिए, राइट। लेकिन 97% लोग को समझौता करना पड़ता है। पैसा नहीं है, दिमाग बहुत भरा है।